मेरे द्वारा आमागढ़ किले से संबंधित एक प्रश्न उठाया था और माननीय वन मंत्री जी संजय जी शर्मा साहब द्वारा जो उत्तर दिया गया, मैंने ये प्रश्न किया था कि आमागढ़ किले का पुनर्निर्माण अंबा माता जो हमारे मीणा समाज की आदिवासी समाज की कुलदेवी है, उसके मंदिर का पुनर्निर्माण और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस रास्ते का पुनर्निर्माण करने का सरकार इरादा रखती है कि नहीं रखती है। माननीय वन मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब पुनर्निर्माण तक तो बिल्कुल ठीक था। मैं उनका इस बात के लिए तो आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मंदिर तक और किले तक पहुंचने का जो पहुंच मार्ग है, उसका पुनर्निर्माण का सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम पुनर्निर्माण करेंगे, रास्ते का पुनर्निर्माण करेंगे और मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। यहाँ तक तो उनका जो जवाब था उसका तो हम लोग आभार प्रकट करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ के साथ में ये भी कहा, जो आमागढ़ का पिछले दिनों जो झंडे को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद में पूरे जयपुर शहर में जगह जगह पोस्टर लगे थे। हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था, पूरे आदिवासी समाज ने कहा था, सारे हमारे एमएलए ने, जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, हमारा धर्म हिंदू नहीं है। और बेसिकली मैं आज मीडिया के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को लेकर के 16 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 फैसलों में ये कहा है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, धर्म प्रकृति है। और आदिवासी जिनका एक जो समुदाय पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे संसार में है, उन सबका धर्म हमारा आदिवासी धर्म है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति को मानने वाले हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन का मतलब प्रकृति है। तो ये धर्म की जो व्याख्या माननीय वन मंत्री जी ने जो कहा कि आपने ये कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम लोग आज भी उस बात पे कायम है। और हमने यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के जो ट्राइबल्स हैं उनका एक सम्मेलन करके और भारत सरकार से कॉलम कोड की मांग की थी। हमारे जो अभी जनगणना हो रही है, वो जनगणना में हमारे आदिवासियों का कॉलम कोड अलग से होना चाहिए। जो 6 धर्मों का कॉलम दे रखा है जनगणना के प्रपत्र में, उसमें 7वां कॉलम हमारे आदिवासियों के लिए धर्म का कोड होना चाहिए। उस कोड की हमने लगातार सब लोगों ने इकट्ठा होकर के भी मांग की है, केंद्र सरकार को भी प्रतिवेदन दिया है, राजस्थान सरकार को भी हमने अनुरोध किया है। और पूरे देश के आदिवासी चाहते हैं कि हमारे को प्रपत्र में अलग धर्म कोड की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारी जो अभी जो हाल ही में जो जनगणना होगी, उस जनगणना में हमारे सही आंकड़े सरकार के सामने उसमें प्रस्तुत हो जाए। हमको हिंदू धर्म में शामिल करके आज भी हमारे ट्राइबल्स की कितनी संख्या है, कितनी जनसंख्या है, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत है। तो जनगणना में हमारा जब तक हमारा आंकड़ा सही नहीं होगा, तब तक हमको सही ढंग से न्याय नहीं मिलेगा। और वो आंकड़ा इकट्ठा करने का एकमात्र रास्ता है जनगणना। और जनगणना में जब तक हमारा कोड अलग नहीं होगा, तब तक हमारी सही गणना नहीं होगी। मैं आज मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग कर रहा हूं और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, हमें अलग कॉलम कोड दिया जाए। जनगणना में हमारा अलग प्रपत्र में हमारा अलग कॉलम रख करके और सही ढंग से जो है जनगणना की जाए। इसी के साथ जो वन मंत्री जी ने जो हिंदू की बार बार ये लोग हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, बार बार हमको जबरन हिंदू बनाने की बात करते हैं, मैं आज पुनः वन मंत्री जी और सरकार का और विशेष रूप से हमारे जो हिंदूवादी संगठन है उनको मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी शब्दावली को सही करिए। आपने जो हिंदू धर्म, विश्व हिंदू परिषद और ये तरह तरह के जो आपने जो नकली हिंदू संगठन खड़े कर रखे हैं, ये नकली हिंदू संगठनों को आप सही करिए।
सनातन धर्म है। सनातन धर्म के आधार पर ही हम लोग हमारी व्यवस्थाएं, आदिवासी समाज अपनी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाता है। मैं पुनः इसमें स्थिति स्पष्ट करके राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से ये पुनः एक बार सब पूरा राजस्थान के ट्राइबल्स की तरफ से ये आग्रह करूंगा कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अंतर क्या मानते हो आप? हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मेरी आप बात ना माने, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानो। सुप्रीम कोर्ट में 16 फैसले आए हुए हैं। 16 फैसले में लगातार ये कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने का तरीका है, सनातन धर्म है। सनातन का मतलब है प्रकृति, और हम लोग प्रकृति पूजक है। आज भी हम गांव में अगर मान लो कोई भी पंचायत होती है, हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हम हरे वृक्ष की सौगंध खाते हैं कि आप ये वृक्ष की तरफ हाथ करके आप कहिए। आप जल की तरफ जल रखा रहता है तो जल के हाथ लगा करके सौगंध हम लोग लेते हैं। हम सूर्य की तरफ हाथ करके और उसकी सौगंध लेते हैं। तो हम सूर्य को, जल को और प्रकृति को, ये जो प्रकृति के संकेत है उनको मानने वाले लोग हैं। आज भी ये परंपरा कायम है। इससे आप लोगों को समझ लेना चाहिए धर्म जो है सनातन है, हिंदू है ही नहीं। अन्य जो हिंदू धर्म जो अपने को मानते हैं उन जातियों में से किसको आप सनातन धर्म जाति से मतलब नहीं है। जाति हिंदू जो और लोग किसको मानते हैं ये तो आप उनसे पूछिए। हम आदिवासियों के लिए कह सकते हैं जो ट्राइबल लोग हैं, ये देश के मूल निवासी हैं। जो 1500 ईसा पूर्व जो लोग जो आर्य यहाँ आए, उससे पहले के जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, वो आदिवासी वो जंगलों में चले गए और विकास की मुख्य धारा से अलग हट गए। तो वो विकास से अछूते रहने के कारण जब संविधान देश में लागू हुआ तो आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और वो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए कि ये जो ट्राइबल्स हैं जो विकास से अछूते रह गए हैं, ये देश की मुख्य धारा में शामिल हो। और आज हमें इस बात का बहुत ही जो है संतुष्टि है कि आरक्षण की वजह से हम लोग धीरे धीरे शिक्षा से जुड़ करके और ट्राइबल आगे बढ़ रहा है, समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में शामिल होने की तरफ अग्रसर है। लेकिन कुछ लोग जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग जबरन उसको हिंदुत्व की तरफ घुमाने की बात करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऐसा सुनिए आप, मैं दूसरे धर्म की व्याख्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अब सनातन को अभी मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है जब से आमागढ़ का प्रकरण हुआ। आमागढ़ के प्रकरण में आपको पता है एक झंडा वहां पर भगवा झंडा लगा दिया था, और किसी कारण से मैं उसमें वहां गया। मेरा कोई इरादा उस झंडे को तोड़ने का, क्षति पहुंचाने का नहीं था। हम लोग उसको झंडे को नीचे उतार रहे थे, वो किसी कारणवश वो लकड़ी जो है वो टूट गई और उस पर विवाद हुआ। आपको सबको पता है 1 महीने तक पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में ये हल्ला मचा था। उस समय बहुत तरह तरह की व्याख्या हुई थी। तो ये सारी की सारे बिंदु उस समय आए थे हिंदू धर्म को लेकर के। हमने उस समय भी हमारी स्थिति स्पष्ट की थी। आज भी प्रेस और मीडिया के माध्यम से मैं सभी समाज बंधुओं को, राजस्थान की सरकार को, केंद्र सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूं, अपनी शब्दावली में सुधार करें। हम हिंदू नहीं थे, नहीं है और न आगे रहेंगे। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म ट्राइबल है, आदिवासियत है। और आदिवासियत प्रकृति को मानते हैं, सनातन को मानते हैं। सनातन का मतलब हम प्रकृति मानते हैं। और आज भी पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में जहां भी ट्राइबल है, वो सनातन धर्म को मानने वाला है, आदिवासियत को मानने वाला है।